हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सबको पता है कि आपके प्री फाइनल पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कल आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। लेट्स सी मॉडल गेस्ट पेपर 2 ऑफ इंग्लिश। ठीक है, एज़ यूजुअल आपके इंस्ट्रक्शन है कि रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस पार्ट अंडर पार्ट ए इन द आंसर बुकलेट, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस अंडर पार्ट बी ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। ठीक है, एंड अवॉइड ओवर राइटिंग. So let's see, in part A you are having which is of 60 marks, जो कि 60 marks का है। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। ये आप अपना एज अ ये क्योंकि ये गेस्ट पेपर है तो आप इसको सॉल्व करके भी एक बार अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैसेज। यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, देन ये हो गया आपका सेकेंड पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये पैसेज रहेगा आपका। आफ्टर रीडिंग द पैसेज, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर भी आपको आंसर्स लिखने हैं 4 क्वेश्चंस के, और हर आंसर के आपको 3 मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पाई डायग्राम पाई चार्ट दिया गया है। ये पाई चार्ट के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो क्या है पाई चार्ट में? ये जो प्लेन सरफेस है लिसनिंग है, ये स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। तो ये बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। देन अगेन फिर से हमारे पास है पैसेज राइटिंग। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उस पर फोकस करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको लिखने हैं आंसर शीट में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। तो वो आपको बेस्ड ऑन द सिचुएशन जो कहा गया है, जहाँ पे यहाँ पर लिखा गया है कि इमेजिन यू आर वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट, यू आर आस्क्ड टू इंटरव्यू हर। किसको इंटरव्यू करना है? वंगारी माथाई को। और उसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट लिखना है इंटरव्यू का, जैसे कि उसमें इंफॉर्मेशन आपको पूछना है, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पीपल, प्रोटेक्शन of the forest, rehabilitation of the environment and activities taken up by the green belt movement. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कुछ, या फिर न्यू जनरेशन्स आर ओपन टू। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी के बारे में आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिचुएशन दी गई है। यहाँ पर आपको डायरी एंट्री करना है। डायरी एंट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऊपर हम लिखते हैं डियर डायरी, देन वी विल स्टार्ट राइटिंग, एंड लास्ट लाइन एज यूजुअल, नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी, आई विल गो टू स्लीप, सी यू टुमारो बाय, लाइक दैट यू हैव टू राइट मोस्ट प्रॉब्ली। देन क्वेश्चन 16 में भी कंडीशन दी गई है, आई मीन सिचुएशन दी गई है, प्लास्टिक वेस्ट। आपको इसके बारे में पोस्टर बनाना है, और उसमें ये चीज़ें, इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक, चूज पेपर बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स, स्टॉप बाइंग बॉटल्ड वाटर, कैरी योर ओन शॉपिंग बैग, स्टोर फूड इन नॉन प्लास्टिक कंटेनर्स, ये आपको इंक्लूड करना है। देन यहाँ पर आ गया है हमारा पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पर फिर से दिया गया है आपको, ये पढ़कर आपको नीचे दिए गए आंसर्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर के साथ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं पैसेज में, और आपको करेक्ट करके यहाँ पे रीराइट करना है। पार्ट बी आपको जो आपका क्वेश्चन पे बोले तो जो पेपर है उसी में करना है, अलग से आंसर शीट में नहीं करना है। चाहे आपका कौन सा भी सब्जेक्ट का हो, पार्ट बी बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहता है। सो मेक श्योर यू आंसर इन द सेम पेपर। ओके, देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 to 31 है।
यहाँ नीचे गए वर्ड्स में से एक वर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको फिल करना है। यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 32 to 36 है, जो अंडरलाइन पार्ट है वहाँ का उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। जैसा कि यहाँ पर वर्ड है आपका मूविंग, रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मूविंग, इट मे बी मूविंग क्योंकि द बस स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ योर गेस्ट पेपर 3। उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा मददगार होगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस कर ली है तो गिवन टाइम लिमिट में आप एक बार कोशिश करिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।